हमारा चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल को कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। इसके लिए हमको ये टेबल, जो 10 तक टेबल 9 तक टेबल लिखी हुई है हमने, ये टेबल आना चाहिए। ये वर्गमूल टेबल है। तो जिसको ये टेबल हो जाएगी याद, वो आसानी से वर्गमूल निकाल लेगा। मैं बताता हूँ कैसे निकालेगा। अब जैसे हमारा ये वर्गमूल, ये रूट होता है। अब इसके अंदर कितने हैं? 64, यानी 64 का हमको वर्गमूल निकालना है। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि 64 हमारा है, वो हम टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे हमें टेबल पढ़ना है, दो की दो दूनी चार, तीन त्रिका नौ, चार चौक 16, ऐसे पढ़ते जाए 10 तक हमें। तो 8 8 64, यानी 8 से हमारा ये कट रहा है 8 के। तो इसका हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका हमारा 8 हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि हमें 10 तक वर्ग टेबल आनी चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 529, रूट 529, यानी 529 का हमें वर्ग निकालना है। अब देखिए कितना आसान है, इसको हम कैसे हल करेंगे। हमने 529 को लिखा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे हाथ से, राइट हैंड की तरफ से इसके हम जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। दूसरा अगर जोड़ा नहीं बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधे हाथ से जोड़ा बना के हम लाएंगे। अब इस जोड़े को ही हम रूट टेबल पढ़ेंगे। अब 5 में पढ़ेंगे हम, तो 5 में दो दूनी 4, ये होगा। 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाता है, तो दो दूनी 4, यानी हमें रूट टेबल ही पढ़नी है, दो दूनी 4। अब क्या करेंगे हम, 5 से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, और हम इसको नीचे लेके आएंगे पूरे जोड़े को एक साथ में, 29। अब ये क्या करते हैं, इस दो को यहाँ लिखते हैं और इन दो दो को हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4। इनको हमने प्लस किया 4। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या को रखेंगे, उसी संख्या से हमें गुणा भी करना है, और उस संख्या से गुणा करें तो हमारा 129 हो जाए। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम कितने से इसमें गुणा करें? अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 से ही गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 रखें तो 2 से करेंगे तो कितना, 42 दूनी 84 हो जाएगा। यहाँ 3 कर लें हम तो 3। अब इसमें हम गुणा भी 3 से ही करेंगे। हम 3 यहाँ रखे, 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो हमने यहाँ कितना रखे थे? 3। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23, जो हमारा ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे हमारा तो शेष 0 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 23। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रूट। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सीधे हाथ से ही जोड़ा बना के लाना है। संख्या को हमें लिखना है पहले 64 5 1 6। अब इसको हमें इस तरफ से एक जोड़ा बनाने हैं। एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा, हमारा 6 बच गया। यानी अब हम इसमें रूट टेबल, रूट वाला पढ़ा हम पढ़ेंगे। 6 में पढ़ेंगे तो दो दूनी 4, 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, तो दो दूनी 4। 6 में से 4 को हम घटाएंगे, कितना बचा? 2। अब यहाँ से हम इस जोड़े को ही नीचे लेके आएंगे। 45 है, 45 को हम यहाँ लेके आएंगे। अब ये 2 है और ये 2, यानी इस 2 को हमने, इस 2 को यहाँ रखा, 2 2 को हमने जोड़ दिया, कितने हुए? 4। अब यहाँ पे हम ऐसी संख्या रखेंगे, उससे ज्यादा उसी संख्या गुणा करना पड़ेगा, तो इससे 245 से ज्यादा ना हो जाए, तो हमें ऐसी संख्या रखना है। अब यहाँ पे हम अगर 3 रखे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, सिर्फ 12 है। 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 5 25, 5 चौको 20 और 2 22, 5 रख लीजिए यहाँ पे। अब हमने 5 रखे तो 5 का ही इसमें गुणा हो जाएगा। 5 25 की 5, 5 चौको 20 और 2 22। तो हमने कितना रखे थे यहाँ? 5। अब यहाँ से घटा लीजिए, 5 से 5 0,
4 से 2 घटाए 2, यहाँ से 0। अब क्या करना है हमको, फिर ये हमारा 16 था तो हमें 16 को ही हम नीचे लेके आएंगे। अभी कितना हो गया हमारा 2016। अब ये जैसे हम इसको हमने ऐड किया था 45 से 5 को ऐड करके नीचे कर लेंगे, हम इसको हम 45 से 5 जोड़ लेंगे, तो 45 से 5 जोड़े कितना हो जाएगा 50। अब हमें फिर वही यहाँ पे ऐसी संख्या को रखना है कि उसी से गुणा करें तो हमारा 2016 हो जाए। अब यहाँ पे अगर 3 रखेंगे हम तो 3 3 का 9, 3 0 0, 3 बचे 15, 15 बचेगा तो ज़्यादा है और बढ़ाए थोड़ा हम। यहाँ पे हम 4 रख लें तो 4 से हम उसमें गुणा कर देंगे। 4 चौको 16, 4 0 0, 4 पंजे 4 चौक 16, 6, 4 पंजे 20। 4 का जब उसमें गुणा करें 2016 हमारा हो जाएगा। तो हमने ऊपर कितना रखे 4, तो हमारा इसमें आंसर कितना हो जाएगा इसका हमारा 254। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 5184। अब इसका हमें निकालना है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको पहली सी संख्या को हमें लिख लेना है 5184, और वही हमें सीधे हाथ की तरफ से इसमें जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, 2 जोड़े बन गए। अब इस जोड़ा में हम क्या करेंगे, रूट वाला पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 सत्ते 49, 48 ज्यादा हो जाएगा तो 7 सत्ते 49, 49 कर दिया हमने। हमें 11 से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे 0। अब हमें इस जोड़े को हम नीचे उतारेंगे 84 को, पूरा जोड़ा एक साथ लेके आते हैं। अब इस 7 को हमने यहाँ लिखा, 7 और 7 को हमने जोड़ दिया, 7 दूने 14। अब हमको यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना है जो हमारी इस संख्या के बराबर हो जाए। अगर हम 1 लिखेंगे तो 141 ही आएगा, क्योंकि जो संख्या लिखी जाती है उसी से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे हम 2 रख लें तो 2 से ही गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, शेष पर हमारा 0। तो यहाँ कितना रखे थे हमने 2, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 72। यानी हम इस 72 को और 72 में गुणा करें तो हमारा आंसर 5184 आएगा। हम शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।